हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक रिसर्च वाले स्टॉक की। फार्मा सेक्टर का अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, तो जरा सोचिए कौन सा होगा। आपके दिमाग में जरूर आएगा मार्केट में फार्मा सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, और उसका जो एक रिसर्च की कंपनी है उसके बारे में आज बात करेंगे। बड़ा स्टॉक 2024 के लिए बड़ा प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे। प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी स्टार्टेड है, देखिए इसको, समझिए, सीखिए, बहुत कुछ इसके अंदर है। और टाइम फ्रेम की बात करेंगे, रिलेशंस एंड द बिग मोमेंटम टाइम की हमने अभी रिसेंटली बात की है, चर्चा की है, इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स हो गया, क्लीन साइकिल्स के एग्जांपल हो गए ईयर एंड के, इसको आप देख सकते हो। बहुत सारी चीजें आपके लिए सीखने को, समझने को यहाँ पे है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सबसे बड़ा स्टॉक कौन सा है फार्मा इंडस्ट्री का। सन फार्मा 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दिस इज द लीडर इन फार्मा इंडस्ट्री। और पिछले कुछ टाइम में जबरदस्त रिवाइवल आप देखिए, इसका रेवेन्यू ही अगर आप देखोगे तो 46,000 करोड़ का, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 8,000 करोड़ के पार की। तो प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसका एक रिसर्च विंग है, एक रिसर्च वाला स्टॉक है जिसका नाम है सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी। 9,000 करोड़ का इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। उधार मुक्त कंपनी है, और मेजरली काम क्या है, रिसर्च का है। अगर आप देखोगे पिछले पिछले कुछ टाइम में कोई प्रॉफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन ये रिसर्च की कंपनी है, रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है और टाइम लगता है। देखिए फार्मा में जिस तरीके से यूएस में अप्रूवल्स होते हैं, चीज़ों को टाइम लगता है, उसी के बेसिस पर आगे इसकी मेजर कंपनी भी है। अब आपको क्या यार, मेजर कंपनी है दोनों, सन फार्मा एक, सन फार्मा एडवांस है, सन फार्मा की मेजर कंपनी है। अगर आप दोनों को देखो, ये सन फार्मा एडवांस का शेयर होल्डिंग है। देखिए इसका मालिक कौन है, दिलीप शांतिलाल सांघवी जी देखिए, 19% की हिस्सेदारी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सांघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 42% की हिस्सेदारी है कि नहीं है। देखिए कौन है, ये प्रमोटर है देखिए। तो कितना हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 60% ये हिस्सेदारी। तो चलिए ठीक इसी तरीके से हम सन फार्मा को देखते हैं। कौन है, दिलीप शांतिलाल सांघवी जी, कितनी है, 9% से ऊपर की हिस्सेदारी। और यहाँ पे 43% की हिस्सेदारी, कितनी, 40% की हिस्सेदारी सांघवी फाइनेंस लिमिटेड। तो आपको, आप तो समझ में आ गया होगा, रिलेशन समझ में आ गया होगा कि एक ही कंपनी है ना, मतलब एक ही की कंपनी है, मालिक सेम है, सन फार्मा। तो सन फार्मा एडवांस को आज क्यों रडार में आया है उसको भी समझेंगे, क्योंकि एक बड़ा स्टॉक आने वाले टाइम पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर इस कंपनी की डिटेल देखो आप, तो भाई कंपनी ने खूब इन्वेस्टमेंट करी है, किसमें, रिसर्च में। कंपनी का मेजर काम ही रिसर्च में है। और अगर आप देखोगे कंपनी ने अभी 840 करोड़ इन्वेस्ट किए पिछले 2 सालों के अंदर, 22 और 23 वाले फाइनेंशियल ईयर में 840 करोड़ के इन्वेस्टमेंट। और अगर आप देखोगे 4 रिसर्च फैसिलिटीज में 350 प्लस साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है जरा सोचिए। और मेजरली अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे ऑन्कोलॉजी हो गया, ये मेजर जो इसके सेगमेंट्स है जहाँ पे ये रिसर्च करता है। लेकिन ये स्टॉक देखिए, ये तो ठीक है, रिसर्च की कंपनी है, बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी रडार में क्यों आया, उसका रडार में आने का कारण है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी बिरला मनी के ऊपर, वहां से सीखा था कि वीकली पे किस तरीके से जब चीज़ें स्टार्ट होती है, पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है, फिर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलती है। तो अब आप सन फार्मा एडवांस को देख सकते हो, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। ऑल्दो ये स्टॉक अभी ऐसा नहीं कि पहली बार रडार में आया, जब ये लेवल पार हुआ था, ऑलमोस्ट आई थिंक 220-30 का लेवल था, तब से ये रडार में है, लेकिन इतना बड़ा मूव किया नहीं है। बट अब जिस सिचुएशन पे ये है, जिस सिचुएशन पे एक पॉजिटिविटी ये दिखा रहा है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। वो क्यों, क्योंकि स्टॉक में एक स्ट्रांग बुलिश फोर्स आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ पे हम हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ पे अभी हम हैं, वो इम्पोर्टेंट क्यों है। और साथ में एक, मैं कहूँगा, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, देख रहे हो ना अभी आप, ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहलाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेवल। और प्राइस तो आपको देखोगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्लोजिंग देखिए, अगर मैं क्लोजिंग को लूँ तो आप क्लोजिंग को अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है। लो पॉइंट है ना, हायर लो, और साथ में आरएसआई का एक इक्वल लो या लोअर लो काइंड ऑफ सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। तो एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल गियर शिफ्ट किया है। गियर शिफ्ट का मतलब है रेंज शिफ्ट। रेंज शिफ्ट मतलब अभी तक वीकली टाइम फ्रेम पे हम बेरिश में थे, अब हम एक बुलिश टेरिटरी में जा चुके हैं। वहां पे एक 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 मैं कहूँगा एक टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ी रैली जिसकी यहाँ पे उम्मीद है वो अभी तक आई नहीं है।
मतलब जिस जिस तरीके से टाइटली कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे उम्मीद होती है यार एक ऐसी रैली आए जो स्टॉक को मतलब दिखे, जो विजिबल हो, जो इस स्टॉक में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अभी तो ये लाइमलाइट में है ही नहीं, मान के चलिए। अभी तो बस थोड़ा बहुत मूव किया है, कोई लाइमलाइट में नहीं। लेकिन जैसे ही ये एटलीस्ट यहाँ तक भी एक मूव दे देगा ना 20% 25% का, तो उसके बाद आपको लगेगा आया स्टॉक रडार में। तो ये लेवल है, यहाँ पे एकुमुलेशन चल रहा है जस्ट अभी अगर देखो तो। बट सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ पे गियर शिफ्ट हो चुका है, रेंज बदल चुकी है, जो बियरिश मोमेंटम था वो बदल चुका है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम बुलिश मोमेंटम है। और अगर मैं कहूँ कि अभी कौन सा चल रहा है, W60 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। W60 अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की थी। व्हाट इज W60? एक न्यूक्लियर वॉर हेड W60। और इसकी करेक्शन देखिए किस तरीके थी, एक पॉजिटिविटी। लेकिन अभी हम एक बेसिक सिचुएशन में है, जो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था बिरला मनी में, ये लेवल था, ये जोन था। इसके बाद बिरला मनी में अभी हमने बात करी थी कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, नेक्स्ट स्टेप की बात की थी। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप कब आएगा? तो इसमें नेक्स्ट स्टेप आएगा थोड़ा एटलीस्ट ये रैली देखने को मिले, फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब जो आपको हो गया यार कौन सा नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही, जो बिरला मनी में हम नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे थे ना, कि हाँ ये रैली, अब यहाँ पे जो करेक्शन आएगा दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो उम्मीद होगी यार एक रैली यहाँ पे आए जल्द से जल्द, बढ़िया वाली, फिर अगला करेक्शन हमारे लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। तो अभी हम बिल्कुल जड़ पे हैं, कोई दूर भागे नहीं है, बहुत ही बेस सिचुएशन पे है। तो चलिए मंथली भी हमने देख लिया, अब जरा डेली को देखते हैं, डेली के प्राइस साइकिल कब स्टार्ट हुई। क्योंकि ये स्टॉक जब भी रडार में आता है प्राइस साइकिल के बेसिस पे आता है। ये स्टॉक हम आपके लिए आई थिंक 220-25 पे लेके आए होंगे, तब साइकिल स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अभी इसने वो एक्सपेक्टेड मूव नहीं दिया है, जिस कारणवश ये स्टॉक रडार में आया था, है ना। तो वो एक्सपेक्टेड मूव अभी नहीं दिया। अभी जस्ट ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन प्रोसेस चल रही है, और कभी भी यहाँ पे एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन होगी। और 2024, अब 2024 ही रहा हमारे पास, 2024 रहा, 2023 का तो मार्केट का टाइम खत्म हो चुका है। तो 2024 में फोकस करेंगे कि एटलीस्ट हमारे पास इस स्टॉक में सबसे पहले वाला जोन हमारे पास ये 400 का रहने वाला है। यहाँ से एक बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ था, फिर उसके बाद आगे 560 का ये जोन। तो कुछ इस तरीके से उम्मीद करेंगे यहाँ पे। और फिलहाल ये 286 के प्राइस पे है। तो टारगेट्स को अगर देखा जाए, अगर इनके जो लिक्विडिटी जोन्स को मैं देखूं, तो वो लिक्विडिटी जोन मुझे देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 30-40% करंट लेवल से, और उससे ऊपर अगर देखा जाए तो 80% के जोन में देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं साइकिल के बेसिस पे चलूँ, जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई थी, क्योंकि स्टॉक को अभी तो हम देख नहीं रहे, इस साइकिल की जड़ से स्टार्ट कर रहे हैं, 220-25 के लेवल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट 68% का बैठ रहा है उस साइकिल की स्टार्टिंग से, ऑल दो अभी भी ये 25-30% के आसपास पहुंच जा चुका है। और उसके बाद 130% के आसपास का इस साइकिल का जोन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको ये फिर से बता दूं कि हाँ, वीकली पे हम जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, दैट इज़ अ पॉइंट, जो कि जो मोमेंटम वाले लोग हैं वो इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। ये स्टॉक फार्मा का रिसर्च स्टॉक है, सन फार्मा का, और सन फार्मा सबसे बड़ा प्लेयर है फार्मा इंडस्ट्री का। तो जरूर बहुत लोगों की ये नज़रों पर रहेगा, रडार पर रहेगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। और सीखते रहें, और स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।